तो आज ब्लॉग के स्टार्ट भतीजे ने किया है, बोला है कि बुआ आज मैं स्टार्ट करूँगा, तो आज ब्लॉगिंग वही कर रहा है। ये रही छोटी मम्मी, अम्मा, बड़ी बुआ, और ये रहा गुडन, और ये रहे छोटू भैया। पीछे देखिए। हाय गाइस, ये रहे छोटू भैया। और फ्रेंड्स, हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग अभी आज गंगा जी जा रहे हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और हम लोगों ने डिसाइड किया है आज गंगा जी चलते हैं। तो सुबह का अभी 7 बज रहा है। हम लोग अभी गंगा जी जाएंगे। तो अभी रिक्शा आ रहा है, रिक्शा से जाएंगे और बच्चे बाइक से जाएंगे। तो यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, वही वेट कर रहे हैं कि सुबह सुबह नहाकर हम लोग चले आएंगे। तो गंगा जी बहुत दिन नहाए भी हो गया, तो सबका प्लान था, क्योंकि मेरी छोटी वाली भाभी पुणे से आई हुई है, तो सबका प्लान हुआ कि हम लोग गंगा जी आज नहा कर आते हैं। और अच्छा भी लगता है, नवरात्र का दिन भी है, तो वही हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकल जा रही है। तो यहाँ हम लोग रिक्शा भी आ गया है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और गंगा जी से नहा कर आएंगे। फिर घर में भी पूजा होगी, वहाँ भी पूजा होगी। तो सब लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, तो कहीं आने जाने में भी अच्छा लगता है, घूमने भी अच्छा लगता है। ये दोनों भाभियाँ हैं मेरी, तो ये लोग और ये दोनों बच्चे जो हैं ये बाइक से जाएंगे। तो भाई लेकर जाएगा इनको बाइक से और हम लोग रिक्शा से जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है। तो राम रेखा घाट हम लोग जा रहे हैं, बक्सर के राम रेखा घाट। जो लोग इधर के होंगे वो जानते होंगे, तो वहीं जा रहे हैं। और मम्मी के पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उसका मन है कि हम भी चलेंगे, तो मम्मी को भी साथ में लेके जा रहे हैं। तो वहीं पे नहाकर और पूजा वगैरह करके हम लोग आएंगे। तो धूप निकलने से पहले ही, धूप तो निकल ही चुकी है, धूप बहुत तेज़ है। तो गर्मी तो खैर है ही, लेकिन फिर भी समय से हम लोग निकल गए हैं, तो जल्दी से आ भी जाएंगे। तो वही हम लोग जा रहे हैं अभी गंगा जी। चलिए आप लोग को भी दर्शन कराते हैं गंगा जी का, और गंगा जी के राम रेखा घाट का, जहाँ की आप लोगों ने सुना होगा कि बक्सर के राम रेखा घाट, जहाँ की श्री रामचंद्र जी का पहला चरण पड़ा था, वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर चलिए और ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं राम रेखा घाट। ई रिक्शा से बहुत टाइम नहीं लगा, 10 मिनट लगता है घर से यहाँ तक आने में। और देखिए हम लोगों ने कपड़े वगैरह ले लिए हैं नहाने के लिए, और नहा कर यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह है, तो परेशानी नहीं होती है नहाने में। तो और यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें लेंगे, प्रसाद वगैरह लेंगे। तो यहाँ पे मम्मी को उतार रहे हैं, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उतरने में। अभी मम्मी के पैरों में ना दर्द हो रहा है, घुटने में, तो थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो रहा है चढ़ने उतरने में। तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें लेंगे, ज़रूरत के हिसाब से लेंगे पूजा वगैरह करने के लिए। और मुझे ना गंगाजल लेना है, यहाँ से गंगाजल लेकर मैं जाऊँगी। मेरे पास गंगाजल बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ से छोटा छोटा हमने 2 कैन लिया। बहुत ही सस्ते मिलते हैं, 10-10 रुपये के कैन मिलते हैं, तो हमने 2 डब्बे लिए। और एक मैं यहाँ रखूँगी, एक मैं ना वहाँ झारखंड में लेकर जाऊँगी, क्योंकि पूजा के समय ना इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। गंगाजल तो घर में खैर होना ही चाहिए। तो हमने 2 डब्बे लिए, और कुछ पूजा के हमने सामान वगैरह भी लिया चढ़ाने के लिए यहीं से। फूल वगैरह भी हम लोगों ने लिया यहीं से, और फिर हम लोग गंगा जी की तरफ निकल गए। और देखिए यहाँ भीड़ इतनी सुबह है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग दूर दूर से भी यहाँ आते हैं, क्योंकि ये एक तरह से तीर्थ स्थान भी है। लोग बहुत दूर से आते हैं घूमने के लिए, नहाने के लिए। और यहाँ भी मंदिर है अंदर में, शंकर भगवान का मंदिर है बहुत बढ़िया अंदर में। तो यहाँ भी हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पे मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी। तो ये भी एक मंदिर है अंदर में। तो अभी हम गंगा जी के किनारे आ चुके हैं, तो चलिए गंगा जी के पास चलते हैं। यहाँ से हम लोगों ने फूल वगैरह भी ले लिया पूजा के लिए। यहाँ से फूल माला हम लोगों ने ले लिया, और शंकर भगवान के लिए यहाँ पे बेलपत्र वगैरह सब कुछ मिलता है।
मतलब यहाँ आने के बाद ना आपको हर चीज़ मिल जाएगा पूजा के लिए। तो हम लोग ने फूल माला वगैरह सब कुछ ले लिया। अब हम गंगा जी की तरफ चल रहे हैं। तो आइए हमारे साथ फ्रेंड्स, और गंगा जी का दर्शन भी कराएंगे आप लोगों को, क्योंकि रामरेखा घाट बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है। और कहा जाता है ना कि केवट के साथ जब गंगा जी ने पार किया था तो यहीं पे उन्होंने पहला चरण रखा था रामरेखा घाट में। तो इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पे बहुत ही इसको शुभ माना जाता है। यहाँ लोग यहाँ से नहाना, जल लेना, ये सब ना अच्छा मानते हैं। तो यहाँ लोग दूर दूर से भी आते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने सिंदूर नहीं लिया था, फिर हम लोगों ने सिंदूर वगैरह खरीदा। और जो दूर से लोग आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ख़रीद कर ले जाते हैं। पूजा का सामान, बच्चों को पहनने का सामान, बहुत सारी चीज़ मिलता है यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें, तो यहाँ का ना मार्केट भी ना छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे बिंदी वगैरह माँ ने लिया, सिंदूर सुहाग का चीज़ हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ से लिए। और देखिए अब हम गंगा जी के किनारे आ गए हैं। तो यहाँ सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे हैं और गंगा जी का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। जय गंगा मैया। और हम लोग अभी नहाएंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैं भी नहाऊंगी। बहुत दिन हो गया, मैं छठ जब पिछली बार मतलब 3-4 साल पहले छठ करी थी ना, कोरोना से पहले, तभी मैं गंगा जी में नहाई थी। उसके बाद से गंगा जी में नहीं नहाई थी। तो मेरा भी बहुत मन था गंगा जी में नहाने का। और आदि तो मतलब छोटा था तभी ना, उसको याद भी नहीं था कि उस कब वो नहाया था, तो उसका भी बहुत मन था। तो वो भी बहुत नहाया और अच्छा लगा। यहाँ पे नहाने में पानी भी अच्छा था। और भाई था तो सब बच्चे छोटे छोटे थे, भतीजे दोनों, तो इसलिए भाई था तो सपोर्ट था, क्योंकि बच्चे ना पानी में से निकलते नहीं है। उन दोनों ने भी बहुत इंजॉय किया। बच्चे नहाए, बहुत उछल कूद किए। और देखिए निकलने का नाम नहीं ले रहे थे बच्चे। इसको गोद में लेकर नहला रहा था भाई छोटे वाले को, और वो बहुत ही खुश था, वो निकलना नहीं चाह रहा था। और नीचे में ना बहुत गड्ढा था, 2 सीढ़ी उतरने के बाद ना सीधे नीचे पैर जा रहा था। तो डर भी लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उन लोग को बैठा कर हम लोग ने इस तरह से नहलाया और बहुत खुश होकर बच्चे नहाए। फिर नहाने के बाद हम लोगों ने गंगा जी के किनारे, गंगा जी का पूजन होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने, पंडित जी एक थे वहाँ से संकल्प करवाए और फिर हम लोगों ने पूजा किया यहाँ पे। तो गंगा माँ का पूजा भी हमने कर लिया। और पूजा वगैरह करने के बाद जो भी यहाँ पे फूल वगैरह हमने चढ़ाया था उसे गंगा जी में ना मतलब डाल देना होता है। तो गंगा जी का पूजा भी अच्छे से हो गया। तो सुबह सुबह का अभी इस टाइम ना 9 बज रहा था। तो हम लोग समय से जिस टाइम निकले थे उस हिसाब से हम लोगों ने पूजा वगैरह कर लिए। धूप तेज़ हो गई थी क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही ना, धूप बहुत जल्दी तेज़ हो जा रही है। तो गीले कपड़े में ही पूजा, यहाँ पे गंगा जी का पूजा ना गीले कपड़े में होता है। तो हम लोगों ने पूजा वगैरह कर लिया और यहाँ पे फिर गंगा जल अंदर से नीचे से लाकर, और यहाँ पे जहाँ भी हम लोगों ने पूजा किया था वहाँ से फूल वगैरह सारा कुछ आचमन देकर, और इन सब फूलों को हम लोगों को गंगा जी में डालना होता है। तो वही सब मैं कर रही थी। मम्मी बैठी हुई थी क्योंकि उनको चलने में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो वो बैठी हुई थी वहीं पे। और देखिए यहाँ पे हमने कर लिया और
यहाँ से सब कुछ हटा कर माँ जैसे जैसे बता रही थी मैं वैसे वैसे कर रही थी। तो यहाँ पे गंगा जी का पूजा होता है जिस तरह से। फिर मैंने गंगाजल ले अंदर नीचे से जाकर गंगाजल लेकर आई और फिर वहाँ से आचमन वगैरह देना था। यहाँ पे दीप वगैरह भी हमने जलाया था, जिससे पूजा वगैरह कर लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आचमन दिया। इस तरह से आचमन देकर और सब कुछ फूल जहाँ जितना भी फूल हमने चढ़ाया था पूजा किया था उसको हमने गंगा जी में डाल दिया। और ये सब पूजा गीले कपड़े में ही होता है। गंगा जी का पूजा गीले कपड़े में करके ही चेंज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया। उसके बाद यहीं पे हम लोग सिंदूर भी, क्योंकि गंगा जी का पूजा किया है तो सिंदूर भी यहीं पे हम लोग एक दूसरे को सिंदूर भी लगाते हैं यहीं पे। तो यहाँ पर हमने माँ को लगाया, माँ ने मुझे लगाया। तो ये पूजा है, ये शुभ स्थान है, तो सुहाग की चीज़ है। तो सिंदूर वगैरह लगाना यहाँ पे, यहीं पे सिंदूर खरीदते भी हैं और पूजा करने के बाद लगाते भी हैं। तो फिर माँ ने मुझे लगाया और फिर बाकी लोगों को भी लगाया। तो दोनों भाभी नहाए नहीं थी क्योंकि वो लोग घर से ही नहा कर गई थी। तो मुझे तो नहाना था वहाँ पे। और बच्चे नहाए थे, माँ नहाई थी और भाई नहाया था और बच्चे सब नहाए थे। लेकिन नहाने में बहुत ही अच्छा लगा। गंगा जी में बहुत दिनों के बाद नहाया था ना, तो मज़ा आ गया नहा कर। तो ऐसे ऐसे मौके बहुत कम ही मिलते हैं। तो हमने गंगा स्नान करके और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग समय से घर भी आए। फिर वहीं पे हम लोगों ने रिक्शा में बैठकर गर्मा गर्म कुल्हड़ बड़ी चाय भी पी और भाई ने नाश्ता भी पैक करा लिया था क्योंकि सब लोग थके हुए थे, सब लोग घर से आए थे, घर में कोई भी नहीं था। तो नाश्ता भी पैक हो गया कि घर जाएंगे, आराम से नाश्ता करेंगे और फिर खाना आराम से बनेगा। सब लोग बाहर ही थे तो थकान तो सबको हो गई थी। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।